हेलो व्यूअर्स। वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ सेशन 3 ट्रेडिंग। तो हमने पिछले दो पार्ट्स में हमने डिस्कस किए स्क्रीनर्स की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे ये आपको हेल्प कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग जर्नी में। फिर हमने दो टॉपिक कवर किए कि कैसे आप अपनी टॉप स्टॉक की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो स्क्रीनर में कंडीशंस डाल के, और कैसे उस डाटा को आप यूटिलाइज करोगे। अब इस फाइनल पार्ट में हम सीखेंगे ये कैसे आप एक सैंपल स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सकते हो, और उसका जो बैक टेस्ट डाटा है उसको आप कैसे यूज करोगे। चलते हैं स्क्रीनर पर। वहां मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेटेजी क्रिएट करके, और फिर आपको लेके जाएंगे चार्ट पर, और वहां पे देखेंगे कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो उनको आपको कैसे रीड करना है। ओके। तो स्किनर पर कोई भी कंडीशन क्रिएट करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, उसी के बेस पे आप उसको कंडीशंस दोगे। तो स्ट्रेटजी जो है मेरी वो बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी कैंडल मंथ की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती है तो वो मेरे लिए एक बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। जैसे इस वाले चार्ट में अगर मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ पर बाइंग सिग्नल्स हैं, तो वो यहाँ पर है, क्योंकि इस मंथ की कैंडल 10 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गई है। यहाँ पर है, यहाँ पर है क्योंकि 20 के नीचे क्लोज हो गई है, यहाँ पर है क्योंकि 40 के नीचे क्लोज हो गई है, और यहाँ पर है क्योंकि वो कैंडल जो है वो 80 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गई है। तो यही कंडीशन हमें स्क्रीनर को बतानी है कि कोई भी कैंडल किसी भी मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्रॉस बिलो करके क्लोज होती है तो वो हमें कंडीशन में पिक करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो कंडीशन है वो ऑल करते हैं, लेकिन इस बार हम एनी करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऑल किया तो स्क्रीनर क्या करेगा, एक ऐसी कैंडल ढूंढ के देगा जो इन सारी मूविंग एवरेज को एक ही बार में कट करके क्लोज हो रही है। लेकिन हमें ऐसा तो करना नहीं है। हमें चाहिए इनमें से कहीं पर भी अगर कोई कैंडल क्लोज हो रही है तो वो दिखा दे। किसी मंथ में यहाँ होगी, किसी मंथ में यहाँ होगी, किसी मंथ में यहाँ होगी। तो चलते हैं स्क्रीनर पर और देखते। तो यहाँ एक बार फिर से स्क्रीनर पर आ गया हूँ मैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट स्कैन पर। पासिस ऑल की जगह पर हम करेंगे एनी, मैंने आपको अभी रीजन समझाया था। कैश की जगह पर हम करेंगे निफ्टी 500, क्योंकि 500 स्टॉक की लिस्ट में से मुझे अपना स्टॉक पिक करना है। यहाँ देंगे कंडीशन, तो हम दे रहे हैं क्लोज। यहाँ लेटेस्ट की जगह पे हम कर देंगे मंथली, क्योंकि हम मंथली कैंडल स्टिक्स का क्लोज देख रहे हैं। और यहाँ से हम करेंगे ये जो ऑप्शंस हैं इक्वल ग्रेटर लेस देन, तो हमें करना है ये क्रॉस वाला। तो हमारी कैंडल जो है वो क्रॉस होके नीचे क्लोज होती है किसी भी मूविंग एवरेज के। और सबसे पहले करते हैं 10 के। फिर यहाँ से हम सेम कंडीशन कॉपी कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं इस बार 20। एक और बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं 40। और एक और बना लेते हैं, उसको कर लेते हैं 80। तो यहाँ जो कंडीशन मैंने क्रिएट किया वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि ये मैंने 4 कंडीशन दी हैं। इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है कि या तो मेरे मंथली क्लोज जो है वो 10 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है, या मंथ क्लोज हो रहा है 20 मूविंग एवरेज के नीचे, या 40 के नीचे, या 80 के नीचे, चारों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो स्क्रीनर जो है वो स्टॉक को पिक करके हमें दे देगा। तो इसको कर लेते हैं सेव। नाम इसका रख देता हूँ मंथली मूविंग एवरेज सिंक क्रॉस बिलो। चलते हैं सीधा बैक टेस्ट डेटा पर। यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड, और ये फाइल हो गई है हमारे पास डाउनलोड। तो सबसे पहले इस पे लुकअप लगाते हैं अपना टॉप 20 से। तो ये मेरे पास अब डाटा दे दिया है स्क्रीनर ने मुझे। इसमें मैंने लुकअप लगा लिया है अपने टॉप 20 स्टॉक से। तो यहाँ मेरे पास आ गए हैं अराउंड 377 रिकॉर्ड्स। और सबसे पहला देखते हैं HDFC। या लिस्ट में जो भी सबसे पहले आ रहा है उसी को देखते हैं, एल्केलामाइन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एल्केलामाइन की इतनी लाइन आइटम्स स्क्रीनर ने मुझे दे दी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बैक टेस्ट कर सकता हूँ इन डेट्स पे जाके
कि क्या कंडीशन थी, क्या प्राइस था, उस टाइम पे बाय क्या होता तो अब क्या प्राइस होता, तो ये सब कंडीशंस हम चेक कर सकते हैं। तो क्विकली जाते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमें चार्ट। ये था डाटा मार्च 2010 का। यहाँ पे मार्च 2010 में पीछे जाते हैं तो यहाँ है हम मार्च 2010, सॉरी, इस ये वाली कैंडल। तो इस कैंडल ने क्या किया है, क्रॉस हुई है दोनों मूविंग एवरेज से। हमने बोला था किसी भी एक कंडीशन में हो जाएगी तो हमें दिखा देगी, तो हमने यहाँ बाय किया होगा एल्केलामाइन को। उसके बाद दिखाता है ये नवंबर 2010, तो नवंबर 2010 बनती है ये वाली कैंडल। तो ये वाली कैंडल जो है क्रॉस हुई थी मूविंग एवरेज 10 को। उसके बाद आया है जनवरी 2011, यानी कि ये वाली कैंडल, तो यहाँ बाय किया होगा। उसके बाद आती है मई 2011, जो है मई 2011, ये वाली कैंडल। तो वंस अगेन मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है 20 वाली को, तो यहाँ बाय किया होगा। तो ऐसे ये स्किनर जो है हमें डाटा दे देगा। अब देखते हैं कि इसको करंट सिनेरियो में ट्रेडिंग करने के लिए कैसे यूज करते हैं। मैंने क्या करना है, यहाँ से टॉप 20 स्टॉक को यस किया, यहाँ पर मैंने टॉप 20 सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने 2023 फरवरी, क्योंकि अभी अभी मंथ क्लोज हुआ है, हम मार्च में हैं तो पिछला पीरियड फरवरी था, तो फरवरी में ये 4 स्टॉक्स हैं जो स्क्रीनर के अंदर पिक हो गए हैं। हमें इन्हीं स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर करनी है तो देख लेते हैं क्या कंडीशन है इनके अंदर। डाबर में जाके देखते हैं। तो डाबर में अगर मैं यहाँ देखूं तो ये 40 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है। टाइटन में अगर देखें तो टाइटन में भी फरवरी में इसने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया था, इसलिए यहाँ पर ये आ गया। इसके अलावा था हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसको भी देख लेते हैं। इसने 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है, इसलिए ये वाला स्टॉक जो है वो पिक हो गया है। अब इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, तो हमारे पास है 4 स्टॉक। अगर मैं करता हूँ मंथली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपीज की, तो मैं एक ही स्टॉक पिक करूंगा। अगर मैं करता हूँ 20,000 रुपीज, तो मैं 2 स्टॉक्स पिक करूंगा। 30,000 करता हूँ तो 3 स्टॉक्स पिक करूंगा। अब अगर मान लो इनमें से कोई स्टॉक मेरे पास पहले से था, तो मैं 5,000 रुपीज ही इन्वेस्ट करूंगा उसके अंदर। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मान लो मुझे 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है और मेरे पास एक ही स्टॉक है एवरेज वाला, तो मैं एक स्टॉक में 5,000 रुपीज डाल दूंगा, और 5,000 रुपीज मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे 10,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। तो मैं 5,000 रुपीज जो है वो सेव कर लूंगा, उसे अगले मंथ यूटिलाइज करूंगा। सेम वे अगर अगर मेरे पास 2 स्टॉक थे, उनमें 5,000 रुपए यूटिलाइज हो जाएंगे, तो 10,000 लग के बाकी के 2 स्टॉक्स में मैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये है पूरा मेथड कि कैसे आप स्कीनर को रन करके सबसे पहले अपने टॉप 20 की स्टॉक की लिस्ट बना सकते हो। फिर आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो भी आप यूज करना चाहते हो उन टॉप 20 स्टॉक्स पे, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आप अपना स्कीनर रन करो, बिल्ड करो, अपनी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करो, क्योंकि आपके पास डाटा अवेलेबल हो गया है। आपको सिर्फ उन डेट्स पे जाना है, प्राइस नोट करना है, और चेक करना है कि वहां से प्राइस मूवमेंट क्या हुई और क्या हुआ आपका रिजल्ट उस स्ट्रेटेजी से। फिर आप थर्ड पॉइंट आता है कि करंट में आपको क्या करना है। तो करंट में आप स्किनर रन करोगे, जो स्टॉक की लिस्ट आएगी उसी में ही इन्वेस्ट करोगे। इससे स्किनर से आपको हेल्प क्या मिल रही है, आपको 20 स्टॉक या 40 स्टॉक मैनुअली जाके सर्च नहीं करने पड़े, आपको वो 4 स्टॉक या 2 स्टॉक जो स्किनर ने सिलेक्ट करके दे दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं तो प्लीज कमेंट करके बताना, आई विल रिस्पॉन्स टू यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। थैंक यू, बाय बाय।